उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को उस वक्त राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई जब भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी जाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। चंद्रशेखर बलात्कार पीड़िता से मुलाकात के लिए कौशाम्बी रवाना हो रहे थे, लेकिन प्रयागराज एयरपोर्ट पर ही उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने रोक दिया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और समर्थकों के विरोध के बीच प्रयागराज सर्किट हाउस लाया गया, जहां उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। दरअसल कौशाम्बी जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की कथित घटना ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इस संवेदनशील मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस, सपा और बसपा सहित कई दलों के नेताओं ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। अब इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद भी कौशाम्बी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। पुलिस और जिला प्रशासन ने चंद्रशेखर के दौरे को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए उन्हें प्रयागराज में ही रोक दिया। अधिकारियों के मुताबिक कौशाम्बी में पहले से ही तनाव का माहौल है और सांसद का दौरा हालात को और भड़काने वाला हो सकता है। इसी को आधार बनाते हुए उन्हें एयरपोर्ट से सीधे प्रयागराज के सर्किट हाउस भेज दिया गया और वहीं नजरबंद कर दिया गया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस कदम की तीखी आलोचना की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं पीड़ित परिवार से मिलूं और उन्हें भरोसा दिलाऊं कि देश का संविधान उनके साथ है, लेकिन योगी सरकार एक बार फिर दलितों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। मुझे एयरपोर्ट से ही उठा लिया गया और बिना किसी आदेश के नजरबंद कर दिया गया है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। चंद्रशेखर आजाद की नजरबंदी की खबर जैसे ही प्रयागराज और आसपास के इलाकों में फैली, वैसे ही भीम आर्मी के समर्थकों में गुस्सा भड़क गया। यह गुस्सा केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि दलित समाज के अंदर वर्षों से पनप रहे आक्रोश का एक विस्फोट बनकर सामने आया। चंद्रशेखर को पीड़िता से मिलने से रोके जाने को समर्थकों ने दलित की आवाज को दबाने की साजिश बताया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में समर्थक प्रयागराज की सड़कों पर उतर आए। शहर के कई हिस्सों में उन्होंने प्रदर्शन किया। दलित विरोधी योगी सरकार मुर्दाबाद, चंद्रशेखर को रिहा करो जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र रूप लेता गया। कई स्थानों पर सरकारी वाहनों और निजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। प्रयागराज के करैली, झूसी और सिविल लाइंस जैसे संवेदनशील इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई। समाचार एजेंसियों के अनुसार कम से कम आधा दर्जन वाहन पूरी तरह जल गए, जिनमें पुलिस की एक जीप और कुछ बाइक भी शामिल हैं। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालत को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। आरएएफ और पीएसी की कंपनियों को मौके पर बुलाया गया, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। जिला प्रशासन ने एहतियातन कुछ जगहों पर धारा 144 लागू कर दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
यह पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि चंद्रशेखर केवल एक नेता नहीं बल्कि दलित युवाओं के एक भावनात्मक प्रतीक बन चुके हैं। उनकी हर कार्रवाई का सीधा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है जो पहले से ही खुद को वंचित और असुरक्षित महसूस करता है। ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर आर्मी ये चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं। इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने यूपी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, सरकार को अगर कानून व्यवस्था की इतनी ही चिंता है तो बलात्कार जैसे अपराध क्यों नहीं रुक रहे? पीड़िता से मिलने जाने वालों को ही क्यों रोका जा रहा है? कांग्रेस की ओर से भी चंद्रशेखर को रोके जाने की निंदा की गई और सरकार पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया गया। प्रशासन की ओर से अब तक कोई विस्तृत प्रेस बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर को एहतियातन नजरबंद किया गया है ताकि क्षेत्र में तनाव न बढ़े। स्थानीय खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट्स के आधार पर यह फैसला लिया गया जिसमें चंद्रशेखर के दौरे को संभावित कानून व्यवस्था खतरे की श्रेणी में रखा गया था। प्रयागराज की यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि जब एक सांसद को भी आवाज उठाने की और पीड़िता से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती तो आम आदमी का क्या हाल होगा? बलात्कार जैसी घटनाएं केवल आपराधिक नहीं बल्कि सामाजिक विफलता भी है और ऐसे समय में यदि जनप्रतिनिधि पीड़ितों के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध माना जाएगा।